किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका फिर एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो कि हमारे लहसुन के बहुत सारे किसान भाइयों की फसलें जो है अंतिम अवस्था में चल रही हैं। अंतिम अवस्था यानी लहसुन का निचोड़ हो रहा है और उस समय हमारे बहुत सारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि लहसुन के खेत में अगर हम स्प्रे के माध्यम से अभी तक कई चीज़ों का उपयोग किया है और जब हमारे लहसुन का समय बिल्कुल नज़दीक यानी कंद बनने की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वैसे कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अभी हमारे लहसुन में कुछ समय लगेगा। और जो हमारे यहाँ लहसुन के कंद बन रहे हैं ये थोड़ा अभी लेट से बन रहे हैं। बहुत जगह हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के कई कमेंट आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसमें हमने NPK 05234 का भी स्प्रे कर दिया है और NPK 0050 का स्प्रे कर दिया है, तो अंतिम स्प्रे के तौर पे हमें क्या देना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंतिम स्प्रे के तौर में हमें कौन सी ऐसी चीज़ देना है जिससे कि हमारे लहसुन का जो है कंद मोटा और चमकीला बने। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लहसुन के संबंधित या अन्य फसलों के संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं आप तक आसानी से पहुँचें। तो किसान साथियों, लहसुन की अगर हम बात करते हैं तो कंद बनने के बाद जब हम मार्केट में ले जाते हैं लहसुन को अपने, तो वो कंद हमारे जितने अच्छे मोटे चमकीले होंगे और उनकी कलियों का उभार होगा तो हमारे मंडी में अच्छे रेट से बिकेगा। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि रेट बहुत डाउन हो गया है और लहसुन में एक हमारे किसान भाई का कहना है कि जो हमने अभी तक दवा और खाद का उपयोग किया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पैसे वापस ना हों। तो किसान साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो अपनी खेती पर थोड़ा सा समय जो आप दे रहे हैं, दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, अगर इनसे भटक जाएंगे तो आपकी पैदावार घट जाएगी। तो पैदावार को घटाना नहीं है, रेट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो रेट आने जाने का एक समय चलता रहता है और हर समय रेट एक समान नहीं रहते हैं। तो रेट कभी भी उछल सकता है और अभी मंडियों में जो रेट चल रहा है कोई अस्थायी रेट नहीं है। तो किसान साथियों, अपनी फसल पे पूरा ध्यान लगाएं और जो हमारी फसल तैयार हो रही है उस पर बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट है कि उसमें हम अंतिम दौर पे अगर हम कौन सा स्प्रे कर दें जो कि हमारा लहसुन बहुत अच्छा हो जाए। तो किसान साथियों, लहसुन की जो अंतिम अवस्था में बहुत जगह हमारे किसान भाई डालना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कई जानकारियाँ दी हैं और इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं। लहसुन की जब अंतिम अवस्था होती है, लहसुन निकालने से पहले, जैसे कि मैंने सिंचाई का वीडियो दिया है उसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई जुड़े हैं। तो लहसुन की सिंचाई समय से यानी हल्के पानी के तौर पे आपको देना है ताकि ज़्यादा जल भराव होगा तो हमारे लहसुन के कंद खराब हो सकते हैं। लहसुन के कंद खराब ना हो उसके लिए बहुत हल्की सिंचाई करना है और जब तक कि आपकी मिट्टी सूख न जाए तब तक कि आप दोबारा पानी नहीं दे सकते हैं। और अंतिम सिंचाई के तौर पे कम से कम 15 से 20 दिन का गैप रखना है। यानी आप सिंचाई के बाद जब आपकी ज़मीन खूब जो कड़ी हो जाए, यानी लहसुन उखाड़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके की ज़मीन हो, कंद अपने गीले ना हो, तभी आप लहसुन को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अंतिम स्प्रे के तौर पे, तो अंतिम स्प्रे जैसे आपने सिंचाई की और पर्याप्त नमी है और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप लहसुन को निकालना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको एक स्प्रे ज़रूर करना है। उस स्प्रे में अगर आपने बोरान का स्प्रे नहीं किया है और 05234 का पहले स्प्रे कर दिया है, 0050 का स्प्रे कर दिया है, तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, 0050 अगर आप डाल रहे हैं उसके साथ में अगर आपने बोरान का उपयोग नहीं किया है तो उस समय 1 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप जो आता है आपका, उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 16 ग्राम से लेकर के आप 20 ग्राम तक के बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ में NPK 0050 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप के एकड़ में 10 टंकियाँ लग रही हैं तो 10 टंकी के हिसाब से अगर आप डाल रहे हैं तो 70 ग्राम तक का आप डोज ले सकते हैं। और उसी में बोरान का आप 15 से 20 ग्राम तक आप डाल सकते हैं एक 16 लीटर पंप के हिसाब से। और ध्यान रहे दोनों का घोल अलग अलग बनाना है, डालते समय टंकी में डालना है। और इसके बाद अगर आप अंतिम स्प्रे के तौर पे इसे दे देते हैं तो आपके लहसुन का जो कंद बन चुका होता है और उसका कुछ अभी हिस्सा बाकी है बनने में, तो ये
कंद का जो है साइज भी बहुत अच्छा होगा और जो इसके अंदर कलियां बनती हैं, कलियां बिखरने का भी खतरा नहीं रहेगा और उनकी शाइनिंग बहुत अच्छी होगी। तो अगर शाइनिंग अच्छी होगी तो मार्केट में रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों अपने खेत में जो भी फसल लगी है, समय से अभी कुछ समय जो बाकी है उस पर आप ध्यान दें और अच्छी उपज के लिए अच्छा जो है ये ट्रीटमेंट यानी अंतिम स्प्रे के तौर पे आप 0050 साथ में बोरान का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके लहसुन के कंद मोटे और चमकीले वजनदार भी हों और मार्केट में आपको अच्छा रेट मिले। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।